मेरी दीदी की शादी को 2 साल गुजर गए थे और इन 2 साल में 8 मिसकैरेज हो चुका था। मेरी दीदी बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई थी। जो लड़की देखने में आज के 2 साल पहले इतनी खूबसूरत थी, आज पहचान में ही नहीं आती कि ये लड़की वही लड़की है। मुझे दीदी के ऊपर बहुत तरस आता था। मेरा नाम मीरा है। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरा भाई शादी के तुरंत बाद ही अपनी बीवी को लेकर गाजियाबाद में रहता था। मैं, मेरी दीदी और मम्मी पापा आगरा में रहते थे। मेरे भैया भाभी हम लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते थे। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से हमारा घर का खर्च चलता था। दीदी के लिए अच्छा सा अच्छा रिश्ता आता, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता कि हम लोग दहेज नहीं दे पाएंगे तो वह लोग लौट जाते और फ़ोन पर मना कर देते। ऐसे ही कई साल बीत गए। उसके बाद दीदी ने अपने पसंद के एक लड़के के साथ भाग गई। हम लोगों को बाद में पता चला कि उस लड़के की पहले भी एक बार शादी हुई थी, जिस वजह से हम लोग दीदी से नाराज़ हो गए और दीदी से बात नहीं करते थे। लेकिन अब दीदी की हालत देखकर मुझे दीदी के ऊपर बहुत तरस आता था। मैं दीदी से फ़ोन पर बात करती। अगर मैं दीदी को कहती, दीदी मैं आपके पास आ जाऊं, तो दीदी झट से मना कर देती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, दीदी ऐसा क्यों बोलती हैं। फिर मैंने सोचा शायद ससुराल का मामला है, इसलिए मुझे मना कर देती हैं। एक दिन दीदी का फ़ोन आया। दीदी खुश लग रही थी। दीदी कहने लगी, मीरा मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद इस बार मुझे माँ बनने की खुशी मिल जाए। मैंने दीदी को कहा, दीदी मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ, आपकी देखरेख भी हो जाएगी और मैं आपको कोई भी काम करने नहीं दूँगी। तो दीदी गुस्सा हो गई और कहने लगी, नहीं तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरी सासू माँ है जो देखरेख कर लेगी। लेकिन मैंने इस बार दीदी की एक भी बात नहीं सुनी और दूसरे दिन ही दीदी के घर पहुँच गई। जब मैं दीदी के घर पहुँची, दीदी खुश तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतने समय के बाद देखने पर मुझे भगा भी नहीं पाई। दीदी मुझसे कहने लगी, मीरा 2 दिन बाद तू चली जाइयो। मैंने दीदी से कहा, दीदी क्या बात है, आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। दीदी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सासू माँ घर में किसी का आना पसंद नहीं करती हैं। दीदी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने दूसरे दिन ही जाने का फैसला कर लिया। जब रात के खाने का टाइम आया तो मैंने देखा मेरी दीदी की सास चुपके से मेरी दीदी के खाने में कुछ मिला रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैंने सोचा शायद डॉक्टर ने कोई दवा दिया होगा जो खाने के साथ लेना होता होगा। मैंने एक बार सोचा अपनी दीदी को बता दूं, लेकिन फिर मैंने नहीं बताया और मैं दूसरे दिन होते ही अपने घर के लिए रवाना हो गई। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, मैं अपने बैग का सामान अलमारी में रख रही थी तो सामान में मुझे एक डायरी मिली। जब मैंने डायरी को खोला तो डायरी की जो हैंडराइटिंग थी वह मेरी दीदी की थी। जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दीदी ने अपना एक एक दर्द उस डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी में मेरी दीदी ने लिखा था, मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे अपने घर से भगा दिया और क्या अपना घर, ये तो नर्क से भी बदतर है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस नरक में रहो। दीदी ने लिखा था, तेरे जीजू ने मुझे अपने प्यार के झांसे में लिया, उसके बाद मुझे भगाकर मेरे साथ शादी करी और फिर इस घर में लेकर आया। जब मैं इस घर में आई, इस घर का मंजर देखकर जो शादी के सपने थे वह सब टूट गए। आंखों के सामने भयानक मंजर था। मेरी सास और मेरा पति मिलकर इस घर में सेक्स रैकेट चलाते हैं
और मुझे भी इस गंदे दलदल में डाल रखा है। शुरुआत में मैंने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया था। खाने को नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकलने को नहीं दिया जाता था, और जब भी मेरे पेट में बच्चा आता है, गिराने वाली दवा खिलाकर मेरे बच्चे को मार देते हैं। मेरी बहन मीरा, अब मैं इस दलदल में बुरी तरीके से फंस गई हूँ। मैंने निकलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन इन लोगों की पहुँच बहुत ऊंचे तक है। मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुझे जल्दी ही भेज दिया और तुझे यहाँ आने से भी मना करती थी। मेरी बहन, पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन तू एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लियो और मम्मी पापा का भी खूब ध्यान रखियो। पता नहीं अब मैं तुझसे मिल भी पाऊंगी कि नहीं। शायद मैं किसी दिन अपने आप को ख़त्म ही कर लूँगी। मेरी बहन, इस डायरी को पढ़ने के बाद इस डायरी को जला देना, क्योंकि अगर ये डायरी किसी के हाथ लग जाएगी तो हो सकता है तेरा जीवन भी खतरे में पड़ जाए। और भूल कर भी यहाँ आने की दोबारा कोशिश मत करना। मैं तुम लोगों को बहुत याद करती हूँ और फूट फूट कर रोती हूँ। उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तेरे जीजू के झांसे में मैं आ गई थी। डायरी पढ़ते वक्त मेरे आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। मेरा कलेजा छलनी हो रहा था, क्योंकि मेरी दीदी की लिखी हुई डायरी के एक एक शब्द में दर्द भरा हुआ था। मैं सोच रही थी, इन 2 साल में मेरी दीदी ने कितने दुख झेले हैं, और पता नहीं आगे भी मेरी दीदी को क्या क्या झेलना पड़ेगा। मैंने सोचा मुझे अपनी दीदी को बचाना ही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था किनके पास जाऊं जो मेरी मदद कर पाए, क्योंकि इस जालिम दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करना भी गलत है। मैंने अपनी एक सहेली को बुलाया जिसके ऊपर मुझे जान से भी ज़्यादा भरोसा था। मैंने उसको ये सब कुछ बताया। मेरी सहेली ने बताया, मेरा एक दोस्त है, उसकी दीदी महिला आयोग में काम करती है, हम उनको जाकर ये सब बता सकते हैं, शायद वह लोग हमारी मदद करें। मेरे दोस्त की दीदी का नाम शीला है। हम लोगों ने ठीक वैसा ही किया। हम लोग शीला दीदी के पास गए और उनको सब कुछ बता दिया। शीला दीदी ने महिला आयोग के इंचार्ज को हमारी सब बातें बताई। महिला आयोग के इंचार्ज ने हमें ऑफिस में बुलाया। मैं और मेरी सहेली महिला आयोग के ऑफिस में पहुँचे और साथ में मैं डायरी भी लेकर गई थी। महिला आयोग के इंचार्ज ने मेरी दीदी की पूरी डायरी पढ़ी। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने ठीक 2 दिन बाद मेरी दीदी के ससुराल में छापा मारा और सबको पकड़ लिया, क्योंकि जब छापा मारा गया तब कई कमरों से आदमियों और लड़कियों को निकाला गया। वहाँ से मेरी दीदी को भी निकाला गया और हॉस्पिटल में दीदी का कई दिनों तक इलाज चला। दीदी की सास, पति और कई लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हुई। मेरी दीदी ठीक होने के बाद अब घर आ गई और आज मेरी दीदी उसी महिला आयोग में अब जॉब करती है। दीदी अब बहुत खुश है। दीदी को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।